जय हिंद स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। सबसे पहले आप लोगों को आज का जो फेस्टिवल है हमारा धनतेरस का पावन पर्व है, इसमें माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोग बनी रहे और आप लोग बड़े होकर इस देश के इकॉनमी में बड़ा कंट्रीब्यूशन प्ले करें। इकॉनमी बहुत बड़ी चीज़ होती है, माँ लक्ष्मी के बिना तो कुछ, वो कहते हैं ना कि माँ लक्ष्मी वो पेट्रोल है जिससे गाड़ी चलती है। तो मैं ये ईश्वर से मनाता हूँ कि आप लोगों को ईश्वर इतना सामर्थ्यवान बनाए, इतना इंटेलेक्चुअल बनाए, खासकर केमिस्ट्री आपकी इतनी सॉलिड हो कि लाइफ में आप बहुत ही कैपेबल हों और व्यक्तिगत लेवल पे, अपनी ज़िंदगी में, सोशल लेवल पे और देश के लेवल पे, मानवता के लेवल पे खुशहाली फैला सकें, लोगों की ज़िंदगी में उजाला रोशनी ला सकें, है ना। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली आया, एक अच्छा सा, और आप लोग दूसरों के लिए, अब तो कहते हैं ना कि आप इतना बड़े बन जाओ कि आपकी लाइफ में तकलीफ ना हो। मैं कही यार ये क्या बात है, इतने बड़े बन जाओ कि आप कई लोगों की ज़िंदगी में रोशनी फैलाओ। दैट्स द ग्रेटनेस। सो गॉड मे ब्लेस यू दैट काइंड ऑफ पावर, दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, सो मेरी ये दुआएं आप सभी लोगों के लिए है। हम लोग पढ़ रहे थे रेजोनेंस, लेक्चर नंबर 6 हमने देख लिया, 7वां पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। And in last lecture we were discussing about the resonance energy and stability. We have discussed so many aspects regarding that, है ना बच्चों। Let's see. Today initially I will start with some of the beautiful question based on resonance energy and stability. Today's content is first there are some problems based on resonance energy and stability, then types of resonance, then electron density on substituted ring, then orientation effect, and then finally activated and deactivated nature. So let's start today's content with the questions, quizzes. It's the first quiz round. Based on the content we have covered in the previous lecture. Okay, so are you all ready? Anand, Kuldeep, Adit, Shashank, Tanu. Hey guys, so let's see it. Yeah. Great, very nice. Let's see. The question is, compare the resonance energy and stability of following sets of compounds. It's a quiz time and it's a very beautiful questions. मैं सिर्फ उन्हीं सवालों को लेके आ रहा हूँ जो सवाल बहुत ही लॉजिकल हैं, कुछ समझाने के लिए आए हैं, and that you can answer definitely. So time is 45 seconds. Time granted is 45 seconds. Time starts now. चलो फटाफट कर डालो बच्चों, तो सभी के आंसर्स आने चाहिए। हाँ भाई बताओ, इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में और रेजोनेंस एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है। कम ऑन एवरीवन, आई नो यू ऑल कैन। जी हमारा दिल जीते बैच है ना भाई। चलो 15 सेकेंड्स बढ़ा दिया, कंसिडरिंग कि सबके आंसर्स आ जाएं। गुड गुड, विश्वजीत वेरी नाइस बेटा, अंकित, शशांक, अनंत। नाउ 3, 2, 1 एंड टाइम ओवर। सो ओके, दैट्स ग्रेट, आप लोगों ने आंसर अपना दे दिया। लेट्स डिस्कस नाउ, चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। बच्चों देखो, फर्स्ट हियर कंजुगेशन। फर्स्ट वी शुड, मैंने आपको पहले ही बताया है, वी शुड फोकस ऑन द रीजन फॉर अनस्टेबिलिटी। तो द अनस्टेबल होने का जो रीजन है ना, उसको हमें पहले अटैक करना है। ये क्यों अनस्टेबल है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, उसकी वजह से ये सब अनस्टेबल हैं। ओके है ना। लेट्स सी नाउ। तो जो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन है, यहाँ 3 पाई बॉन्ड्स पूरे रिंग के साथ कंजुगेशन है। पीएच मीन्स फेनिल ग्रुप रिंग, सो इट्स नथिंग बट हियर 2 rings will be there. Here 2 rings will be there from both sides. Okay, so यहाँ कंजुगेशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जिसमें कंजुगेशन ज़्यादा होगा उसका रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा। तो अगर इसको मैं फर्स्ट बोलूँ, इसको सेकेंड एंड इसको थर्ड बोलूँ, तो रेजोनेंस एनर्जी की ऑर्डर की बात करते हैं।
रेजोनेंस एनर्जी सबसे कम किसका होगा? फर्स्ट का होगा, बिकॉज कंजुगेशन कम है, ज़्यादा सेकंड का और सबसे ज़्यादा थर्ड का हो जाएगा। ओके बच्चों, एंड स्टेबिलिटी की भी बात सेम है, मतलब हियर बोथ रेजोनेंस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी विल हैव द सेम ऑर्डर। व्हाई? बिकॉज यू नो द रीजन फॉर अनस्टेबिलिटी इज दिस वैकेंट ऑर्बिटल, है ना, octet of this carbon atom is not completed. So what will happen by this delocalization of electron? It will just complete or compensate its deficiency of electron. तो यहाँ पे डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए 3 पाई बॉन्ड से यहाँ एक है और यहाँ पे 6 पाई बॉन्ड से 2 रिंग है ना बच्चों। तो स्टेबिलिटी का और रेजोनेंस एनर्जी दोनों को कंपनसेशन फैक्टर सेम है, दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा। आंसर 1 2 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। या ये अजय जी ने बोला है 2 1 3, 2 को सबसे स्टेबल बता रहे हैं। अरे इसको क्यों नहीं बता रहे हो अजय? अरे यार अजय स्टेरिक हिंड्रेंस लेके चला आया। स्टेरिक हिंड्रेंस जब कोई रिएक्शन वोक्शन होगा तब ना भाई। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या करता है? कोई रिएक्शन करने आएगा उसको रोकता है। यहाँ पे रिएक्शन की बात ही नहीं हो रही है बेटा, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी की बात हो रही है ना, मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी की बात हो रही है। वैसे भी यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, क्यों जानते हो? ये देखो वैकेंट ऑर्बिटल है, ये पूरा एक प्लेन में है और ये भी प्लेन में है, दो प्लेन में है ना, तो इनमें बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। राइट, ठीक है बेटा। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा थर्ड की, फिर सेकंड की, फिर फर्स्ट की। रीजन यहाँ कंजुगेशन ज़्यादा है, यहाँ कंजुगेशन कम है, यहाँ कंजुगेशन और कम है। क्लियर? बताओ भाई सब लोग। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। आज क्वेश्चन खूब करना है भाई, क्वेश्चन से सीखना हम लोगों को। नहीं मालूम चला पूरा चैप्टर समाप्त हो गया, सवाल ही नहीं बन रहा है। ओह ग्रेट, बहुत बढ़िया। विश्वजीत, आदित्य और इधर उज्जवल, सौरभ, है ना। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और आपको आंसर करना है। टाइम है 45 सेकेंड्स का। कंपेयर द रेजोनेंस, सेम क्वेश्चन है। तो इन दोनों को बहुत खूबसूरती से देखो, 2 मॉलिक्यूल है, इसका नाम दे दो आप 1, इसका नाम दे दो 2। आपको इन दोनों को कंपेयर करना है स्टेबिलिटी के ऑर्डर में और रेजोनेंस एनर्जी के ऑर्डर में। कम ऑन एवरीवन, टाइम इज 45 सेकेंड्स। अभी आपको करना है, ध्यान देना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोगों की पढ़ाई का। सवाल ट्राई करना, नहीं करेगा गड़बड़ा जाएगा। मैं टाइम शुरू करूं? मालूम चला पूरा चैप्टर समाप्त हो गया और नंबर नहीं आ रहे हैं, सवाल नहीं बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने जाएगा। आपके नंबर जरूर आएंगे। टाइम स्टार्ट्स नाउ। और ये सिर्फ रेजोनेंस नहीं कवर कर रहा बच्चों, ये हम रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, तो वहां भी यही सारे फैक्टर्स वहां पे काम आएंगे। चलो कमान बताओ, इन 2 में 1 और 2 में रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। डरो नहीं, ये सब लड्डू लड्डू है, तुमको बहुत ज़्यादा आता है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। सब लोग आंसर दो भाई, मैं सभी के आंसर्स का वेट कर रहा हूँ। चलो मैं 15 सेकेंड्स फिर बढ़ा दिया। श्रेष्ठ, शशांक, अंकित, आदित्य, सौरभ, राजेश, अक्षांश, कुलदीप। 3 2 1 एंड टाइम ओवर। शिवम, तनु, लेट्स डिस्कस इट। कोई मुझे बताएगा आप लोगों में से कि आप लोग क्या सोच के आंसर दे रहे हो? ये लाइन ऑफ थॉट क्या है, आइडिया क्या है उसके पीछे? कम ऑन एवरीवन। अंकित बताओ बेटा, अभी अंकित कटवे, यू कैन टेल मी, कैन यू टेल मी प्लीज द रीजन व्हाई यू हैव सेड। हाँ अरे यार, अजय के लिए तालियां। सब लोग जहाँ जहाँ बैठो ताली बजाओ भाई, जहाँ जाओ वहीं ताली बजाओ। आनंद भी बोल रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात, क्या बात है यार। तुम लोग तो दिल मोह लिए मेरा, दिल जीते दिल मोहे ना तो क्या तुम लोग का। क्योंकि यहाँ पे देखो ये लोन पेयर, पाई बॉन्ड, देखो ये कंजुगेशन है ना, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल, सिंगल, डबल, पूरा थ्रू आउट कंटिन्यूअस कंजुगेशन है। ये कंटिन्यूअस कंजुगेशन, ये कंटिन्यूअस कंजुगेशन है। यहाँ देखो डबल सिंगल डबल और फिर डबल सिंगल लोन पेयर, यहाँ क्रॉस कंजुगेशन है। अरे बाप रे बाप, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर किया आप लोग, वेरी नाइस।
तो कॉन्टिन्यूस एंड क्रॉस कंजुगेशन। ओके, तो हम जानते हैं कि कॉन्टिन्यूस कंजुगेशन में मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, एफिशिएंसी ऑफ डिलोकलाइजेशन बहुत शानदार होता है, एफिशिएंसी ऑफ कंजुगेशन बहुत अच्छा होता है। किसमें? कंटिन्यूस में। क्रॉस में although extent of conjugation are same but efficiency will be less than that of the continuous, therefore इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा, रेजोनेंस एनर्जी में हम क्या बोलेंगे बच्चों? कंटिन्यूस कंजुगेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें एफिशिएंसी ऑफ डिलोकलाइजेशन अच्छा होता है, इसलिए 2 वाले की रेजोनेंस एनर्जी 1 से ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि दोनों केस में बीमारी बराबर है, बोथ हैव सेम level of same reason for instability, both have equal number of pi bonds as well as lone pair, है ना बच्चों? क्या बात है यार, तुम लोग दिल जीते सही में भाई, सही आंसर किया, बहुत बढ़िया। तो मैं अगला सवाल आप लोग देने जा रहा हूं आपके स्क्रीन पर, ये है पूरे 5 करोड़ रुपए के लिए। ये देखो, कंपेयर द रेजोनेंस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया यार, क्या बात है। तो ये आपके स्क्रीन पर सवाल है 5 करोड़ रुपए के लिए और समय है 45 सेकंड्स का। तो बस देखते हैं कौन कौन पैसा जीत के ले जा रहा है घर पर। आज धनतेरस का पावन अवसर भी है, तो खूब पैसा जीतो, चलो खूब पैसा जीतो। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 नाम दे दो, 1 2 3, चलो पैसा जीतो खूब। लिए देखो आदित्य बाप बता दिए भाई, ये विश्वजीत, आदित्य, तनु, क्या करोगे भाई तुम लोग इतना पैसा? बिल्कुल सही सही सब उत्तर कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से करना है, गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने डिस्कस किया था क्या इसको? चलो भाई सभी लोग कम ऑन, पवन, शिवम, सौम्य रंजन, लास्ट 10 सेकेंड्स। थ्री टू वन एंड टाइम ओवर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो हमने डिस्कस किया था इसको बच्चों, है ना? ये तुम लोग अपना अपना बैंक अकाउंट चेक कर लेना, बैंक अकाउंट चेक करो भाई। अमिताभ बच्चन की तरह मैं भी 5 करोड़ रुपया 5 CR ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये डेबिट बाद में होगा, पैसा बाद में मिलेगा, आज के 4-5 साल बाद, लेकिन चला गया है, प्रोसेस में आ गया। ठीक है, तो इक्विवेलेंट resonating structures here will be more 3 and in this case will be 2। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी 3 की होगी, फिर सॉरी यार क्या है, दिस वन विल हैव 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, this one will have 2 equivalent resonating structures and here there will be no equivalent resonating structures, although resonating structure will be there, है ना? So most resonating resonance energy will be for 3, then for 1 and then for 2, and same will be the order for stability also। and therefore समझो, अगर कोई एसिड है बच्चों Ha, बच्चों हमको पता है कि एसिड के केस में एसिड एंड बेस के सारे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होते हैं। यहाँ क्या होता है, H+ निकल गया और प्लस क्या मिला हमको, A-। ओके, H+ और A-, राइट? ये एसिड और बेस के रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो अगर A- की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो रिएक्शन आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, राइट? तो बच्चों अगर हम पूछें आपसे, जल्दी बताना, देखो CH3SO3H सल्फोनिक एसिड, और कौन है ये, CH3 नहीं PHOH फेनोल, और थर्ड कौन है ये, एसिटिक एसिड CH3COOH। इन तीनों में मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछूं आपसे तो क्या बोलने वाले हो बताओ? इसका नाम दे दो आप A, इसका नाम दे दो B और इसका नाम दे दो C। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन ABC? कम ऑन बच्चों। और आपको पता है ना कि जितना स्टेबल A- होगा उतना ही रिएक्शन आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, उतना ज़्यादा H+ मिलेगा। कम ऑन। क्या बात है, उज्ज्वल आनंद, वेरी नाइस। शिवम, अंकित, कुलदीप, वेरी नाइस, क्या बात है। दिल जीते बच्चे मेरे सब, बहुत बढ़िया। तो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा, ये A वाला होगा। वही किलो करें वही ऑर्डर होगा, है ना? A- की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसका करस्पॉन्डिंग एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। सो
दिस वन विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड देन दिस फॉलोड बाय दिस। तो पीएच जो है सबसे वीक एसिड हो जाएगा। आप सभी लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। वाओ, सौरभ, ऋतिक, एवरीवन, वेरी नाइस। पवन, तो ये अगला सवाल आपके स्क्रीन पर मैं देता हूँ और फटाका सॉल्व करना है इसको। आज खूब पैसा जीतो यार। कहाँ गया? चलो तो भाई। हाँ, ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बहुत ही बढ़िया सवाल है, लेकिन ये चूंकि दो ही चीज़ें हैं तो ये सवाल आपके अकाउंट में डालेगा 1 करोड़ रुपया 1 करोड़। तो चलो, टाइम है आपके पास कुल 45 सेकेंड्स का। 45 सेकेंड में बताना है आपको रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी का ऑर्डर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंपेयर द रेजोनेंस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑर्डर for worth rupees 1 crore. This question is for worth rupees 1 crore. Come on everyone. Numbered first, this one has a 1 and this one has a 2. ये 1 कहो, इसको 2 कहो। लास्ट 15 सेकेंड्स। शिवम बोल रहा है कि 1 ज़्यादा स्टेबल होगा। रेजोनेंस एनर्जी और दोनों के लिए ऑर्डर बताना है। इधर सौरभ, उज्जवल, टाइम इज ओवर। बस इतना पैसा नहीं है भाई मेरे पास। एक गलत आंसर बताओ, पैसा दूंगा मैं। टाइम नहीं बढ़ा सकता मैं। चलो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। वैसे आप लोग बहुत अच्छा खेल रहे हो, है ना? अच्छा लगता है ना खेलना बोलना। बहुत बढ़िया खेल रहे हो आप लोग यार, मज़ा आ रहा है। लेट्स सी बच्चों, डिस्कस करते हैं। और जब कोई आपको नई बात उसमें मिल जाए तो उसको अलग से नोट कर लेना है, राइट? हाँ देखो, CH3COO माइनस, वो ध्यान समझो। CH3COO माइनस और CH3COOH, CH3COOH। बच्चों अगर हम लोग इसमें कंजुगेशन करते हैं तो यहाँ 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? वो ध्यान समझना मेरी बात को, और आपको पुरानी बातें याद आएंगी ना। सर कुछ बोले थे यार, मैं कैसे मिस कर दिया, थोड़ा बुरा लगेगा। कुछ बहुत सारे लोगों को बुरा लगने वाला है कि बहुत सारे लोग गलत आंसर किए हैं। लेकिन अच्छी बात है कि बुरा लगना आपके दिमाग पे इंप्रेशन डालेगा। यहाँ यहाँ गलत कर सकते हो यार, एग्जाम में सही होगा जाके। यहाँ गलती की हो ना तो एग्जाम में जाके सही हो जाएगा, बिकॉज यू फील लिटिल बिट बैड फॉर दैट। लेट्स सी। यहाँ देखो बच्चों, ये तो जो जाएगा lone pair pi bond lone pair, we can see here CH3CO minus double bond CH3CO minus double bond OH plus. Okay, these two structures are obviously not equivalent structure. Other than you can say in second structure here oxygen bears positive charge. It's very bad ना, it's feel unhappy. ये what's going on? It's weird for me. ऑक्सीजन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ यार। मेरे पॉजिटिव ले आए तो मेरी बेइज्जती कर दी है। सो यहाँ पे रेजोनेंस उतना अच्छा नहीं हो रहा। आई थिंक एवरीवन विल बी सेटिस्फाइड। आपको लगे मैं सही बोल रहा हूँ तो बोलना यस 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 यस। ओके, आपको लगे मैं सही बातें कर रहा हूँ या आपको समझ में आ रहा है तो, है ना बच्चों? ये बड़ा नाराज हो रहा है क्या, मजाक चल रहा है? तो इसलिए रेजोनेंस एनर्जी का हमारा जो ऑर्डर होगा तो फर्स्ट की रेजोनेंस एनर्जी सेकेंड से ज़्यादा होगी। Is it clear to everyone, बच्चों? Great. Now what about stability? What about stability? Good, good. शिवम, अजय, आदित्य, अक्षांश, everyone, शशांक, बहुत अच्छे। Let's see now. Stability में वो ऑर्डर नहीं होगा बच्चों। क्यों? मैंने कहा था रेजोनेंस एनर्जी दवाई है यार। तो अब बड़ा अच्छा दवाई खा रहे हो तो एक बीमार ही कम है, तो एक बीमार बहुत ज़्यादा है, दवाई खूब खा रहा है तो थोड़ा राहत महसूस करेगा। एक बीमार कम है या नहीं बीमार है। सो वी कुड नॉट जस्ट कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स merely by comparing their resonance energy values. No, we could not do the same. I mean, we should see also the reason for instability. You just see here, this molecule is neutral. Yeah, guys, come on. ये neutral है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इसकी स्टेबिलिटी वैसे कम है। रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है तो जो स्टेबिलिटी कम है उसकी थोड़ी भरपाई किया है, बट ये तो वैसे ही स्टेबल है, न्यूट्रल है। एंड देयरफॉर स्टेबिलिटी ऑफ 2 विल बी मोर देन 1। ओह हो, क्या बात है बच्चों। बताओ मज़ा आया कि नहीं बताओ? अब की बार तुमको कोई नया सवाल मिलेगा तो यू विल थिंक इन दिस वे। अच्छा, हमको ये देखना था क्या? ओ
वी शुड ऑल्सो कंसिडर द रीजन फॉर अनस्टेबिलिटी। मजा आया कि नहीं बताओ यार, मुझे समझाने में मजा आ रहा है भाई। मैं तो इतना इमोशनल हो जाता हूँ कि कितना गजब की चीज़ है यार ये, है ना। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ इसको और क्लैरिफाई करने के लिए, बेहतर बताने के लिए। लेट्स सी, ये तो आपको क्लियर हो ही गया। अब ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो आई थिंक आप लोग कर पाओगे। तो मैंने क्या बोला, CH3COOH, ये CH3COO माइनस H प्लस। ओके, हमने क्या बोला बच्चों कि मैंने कहा इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी ताकि ये कम बने। बताओ इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होता है। इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.8 इंटू 10 की पावर -5। ओ माय गॉड, ओ हो वेरी लेस वैल्यू। देख रहे हो 10 की पावर -5, मतलब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में कम है, इसलिए ये उतना नहीं बनेगा। भाई कंपैरिजन तो इससे है ना, अगर इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा हो तो रिएक्शन उधर शिफ्ट हो जाता है ना। चलो, मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई और ये डेटा उसको और क्लेरिफाई कर रहा है कि हाँ बात तो सही है। लेट्स सी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, द सेम इन सिमिलर पैटर्न एज पर द प्रीवियस वन। लेट्स ट्राई इट एंड टाइम इज 45 सेकंड। खूब सारे पैसे जीते, 2 करोड़ रुपया के लिए ले जाओ, 2 करोड़ रुपया, खूब पैसा ले जाओ आज। चलो, द टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। चलो खूब पैसा पीटो रे अच्छा लोग। क्या बात है, ऋतिक, अजय, अंकित, बहुत बढ़िया। धकाधक आंसर दो भाई, क्या चल रहा है बच्चों, सबका आंसर आ जाए। लास्ट 5 सेकेंड्स, कम ऑन। शिवम, 3, 2, 1 एंड टाइम ओवर। चलो भाई मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी में इसको लेकर डिसीजन किया है और वहाँ पे गलत डिसीजन हो गया है। मतलब आई थिंक आने वाले टाइम में एनसीईआरटी उसको करेक्ट कर लेगा। मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि वो इसको ज़रूर रिव्यू करेंगे। रेजोनेंस एनर्जी की हम लोग बात करेंगे, वो ध्यान समझना इस बात को। इसका नाम मान लो 1 दे दिया, इसका नाम 2 दे दिया। लेट्स सी, यहाँ पे O माइनस इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करने जा रहा है। वो बहुत गौर से देखना बच्चों, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड लोन पेयर डिलोकलाइजेशन हुआ। इट्स ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको ड्रॉ करेंगे तो हम लोग बेहतर समझ पाएंगे, है ना। अगर दूसरा मैं फेनोल की बात करता हूँ, इन केस ऑफ फेनोल, if we draw the resonating structure, then what will happen? You can see here lone pair is in conjugation, so lone pair pi bond and pi bond lone pair. Oxygen was earlier neutral, so after delocalizing its electron, after giving its electron, the positive charge will be developed here, okay, and this will become negative. What do you think about seeing these structures? Here oxygen के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया यार। ओ माय गॉड, ओ हो, बहुत नाराज हो गया कि क्या मजाक चल रहा है भाई, ये बदमाशी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कौन बोल रहा है? मैं नहीं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बोल रहा है भाई कि नो आई कैंट बियर दिस थिंग्स, इट्स वियर टू मी यार, नो। तो ये डिलोकलाइजेशन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना कि ये होगा, है ना बच्चों। ऑक्सीजन पॉजिटिव हो गया यार, बहुत बुरा है। तो इसलिए इफ़ यू डिस्कस अबाउट द रेजोनेंस एनर्जी, तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट की रेजोनेंस एनर्जी सेकंड से ज़्यादा होगी। और ऑब्वियसली अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज़्यादा होगी। एनसीईआरटी में स्टेबिलिटी का ऑर्डर उल्टा लिखा हुआ है, 12th क्लास के एनसीईआरटी में फेनोल चैप्टर में। मुझे भरोसा है कि आने टाइम में वो करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, समझ गए बच्चों, मज़ा आया। चलो अगला सवाल ट्राई करो। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है 45 सेकेंड्स के लिए, और सवाल देख के बताऊँगा ना, ये सवाल है 2 करोड़ रुपए के लिए। चलो 2 करोड़ रुपीस। आज तुम लोग खूब पैसा जीतो भाई, धनतेरस को पैसे की बारिश हो रही है। चलो
2 करोड़ रुपए का इनाम लेके जाओ तुम लोग। जल्दी जल्दी बच्चों बताओ, रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अरे मैंने टाइम ऑन नहीं किया क्या? अल्लाह, टाइम इज 30 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन गाइज। जल्दी 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 जल्दी। लास्ट 5 सेकेंड्स। विजय भान जी ने आंसर दिया 3, 2, 1, टाइम ओवर। सो शिवम, शशांक, अनंत, विजय भान, ऋतिक, अक्षांश, ग्रेट, अनंत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ देखते हैं हम लोग क्या होने वाला है। लेट्स फर्स्ट चेक द रीजन फॉर अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबल होने का जो रीज़न है वो चेक कर लें, अकॉर्डिंगली वी कैन आंसर। सी, डबल सिंगल 3 पाई बॉन्ड्स हैं। यहाँ कितने हैं यार? इस केस में 2 ही पाई बॉन्ड हैं, कंजुगेशन भी नहीं है। ओह माय गॉड, कुछ गलत ड्रॉ हो गया वैसे। ड्राइंग गलत हो गई, कोई बात नहीं। अभी मैं इसका आंसर करता हूँ। मैं इसका नाम 1 दूँ, इसका नाम 2 देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो रेजोनेंस एनर्जी की बात करेंगे। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ कंजुगेशन है, फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड से ज़्यादा होगी और रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। ओके, रेजोनेंस एनर्जी फर्स्ट की सेकंड से ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ कंजुगेशन। ओके बच्चों, ज़्यादा कंजुगेशन है। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँगा तो स्टेबिलिटी फर्स्ट की कम हो जाएगी, सेकंड की ज़्यादा, बिकॉज सेकंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कम है। जिसमें पाई बॉन्ड्स कम होते हैं उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। बस मैं बेंजीन वाला केस आपको बताया था, है ना, बेंजीन का एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई है। क्लियर? सो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं बच्चों तो सेकेंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? आप लोगों ने यही किया था क्या? 1, 2, 1, 2। पवन शुक्ला गलती कर दिए हैं, दोनों सेम कर दिए हैं। बेटा यहाँ देखो, डबल सिंगल डबल, 2 ही पाई बॉन्ड है, कंजुगेशन कम है। यहाँ कंजुगेशन 3 पाई बॉन्ड का है। ओबियसली फर्स्ट वाले केस में डिलोकलाइजेशन ज़्यादा है तो रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। और स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे, स्टेबिलिटी में ना हम देखते हैं कि उसको प्रॉब्लम क्या है। जैसे अगर कार्बोडाइन होता तो वहाँ पाई बॉन्ड की बात नहीं करते। कार्बोडाइन होता तो वहाँ उसका ऑक्टेट ही नहीं पूरा है, तो दैट इज़ द वर्स्ट कॉज फॉर दिस डिक्रीजिंग इट्स स्टेबिलिटी। तो फिर उसको हम बात करते हैं। ओके, तो जो प्रॉब्लम हो, जैसे कार्बोडाइन है, कार्बेनाइन है, तो उसके लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ माय गॉड, इट्स ए वेरी वेरी नाइस प्रॉब्लम। बहुत ही खूबसूरत सवाल है ये। कम अगेन द सेम प्रॉब्लम एंड टाइम इज 45 सेकेंड्स। पवन बेटा, इज नो मैटर ऑफ सॉरी, यहाँ हम लोग सीख रहे हैं ना, तो चलेगा। अभी तो गलतियाँ करेंगे हम लोग, ठीक है ना, गलतियाँ करेंगे और सीखेंगे। चलो, तो आपको बताना है रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी के विषय में, और इसके ऊपर अच्छे अच्छे रेफरेंस बुक में बहुत डिस्कशन किया हुआ है। इट्स ए वेरी नाइस क्वेश्चन, जस्ट ट्राई। एंड टाइम इज 45 seconds. Your time starts now. क्या बात है, क्या बात है, तुमने तो आंसर फेंक दिए यार। अनंत, विश्वजीत एंड शिवम, अंकित, सौरभ, विजय भान, वाह, ऋतिक, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुम लोग देखो सीख गए, अभी लड़खड़ा रहे थे, फटाफट आंसर फेंकना शुरू कर दिए। आप लोगों की गाड़ी अब दौड़ रही है पटरी पर भाई। सौम्य रंजन साहू, लड़कियां कहाँ चली गई सब मेरी? कुलदीप, 3, 2, 1, टाइम ओवर। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, श्रेष्ठ, बहुत बढ़िया। सुचिस्मिता, अब देखो भाई ये सब कहाँ चली गई भाई? लेट्स सी, डिस्कस करते हैं। और आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर किया है। अगर मैं इसको 1, 2 एंड 3 कहते हैं तो ऑब्वियसली रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? आपने सही बताया बच्चों, बहुत ही अच्छा। हम बोलेंगे सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी थर्ड का होगा, देन सेकंड का एंड देन फर्स्ट का। वाई? रीजन इज वेरी ऑब्वियस, बिकॉज हियर मोर डिलोकलाइजेशन, लेस डिलोकलाइजेशन एंड स्टिल लेस डिलोकलाइजेशन।
अगेन नाउ अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो आता है स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा 1 की और फिर 2 की एंड फिर 3 की। आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है। इस स्टेबिलिटी को जस्टिफाई करने के लिए एक नया टर्म दिया गया है यहाँ पर, जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ, है ना। एक नया टर्म हो सकता है, टर्म सुनने को आपको आपके एग्जाम में मिल जाए। वैसे हमारे 12th क्लास कहीं सिलेबस में डिस्कस नहीं है, बट इट हैज़ बीन डिस्कस्ड सम ऑफ द वेरी गुड बुक्स, रेफरेंस बुक। क्या कहते हैं कि देखो यहाँ पे एक रिंग है कि यहाँ जितनी इसकी रेजोनेंस एनर्जी होगी, क्या रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। कह रहे बात तो ठीक है, बट यहाँ 2 रिंग हो गया ना, तो तकलीफ भी तो ज़्यादा हो गई, पाई बॉन्ड भी तो बढ़ गए, यहाँ 3 रिंग हो गया ना। तो कहते हैं एक टर्म बताते हैं यहाँ पे, उस टर्म को बोलते हैं हम लोग, लेट्स सी, दैट टर्म इज रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। वाओ, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, ओह माय गॉड। एक रिंग को मतलब कहते हैं कि ठीक है, इसका रेजोनेंस एनर्जी मान लो 36 है और इसका रेजोनेंस एनर्जी कितना है, मानते हैं इसका 60 है, तो क्या इसके 2 गुना तो नहीं है ना। अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो एक को 30 मिला, आई एम जस्ट गिविंग द वैल्यू, है ना। अब इसका रेजोनेंस एनर्जी मान लो 80 है, तो क्या भाई इसको अगर 3 से डिवाइड करोगे तो क्या वो इसके बराबर आया। तो क्या रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग निकालोगे डिवाइड बाई 2 एंड डिवाइड बाई 3, तो वो उस वैल्यू के ऑर्डर में स्टेबिलिटी आएगी। एक रिंग को कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है रेजोनेंस एनर्जी। डू यू ऑल अंडरस्टैंड? हे गाइज, फोक्स, से मी, डू यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू कन्वे यू? So the way we have seen, that's a great way. I mean, number of pi bonds and the resonance energy, we can just arrange them in stability order and resonance energy order. But here is another parameter discussed by the scientists, that resonance energy per ring. Okay, सुचिस्मिता, अंकित, पवन, ग्रेट, बहुत बढ़िया, आप लोग समझ गए। मुझे मजा, इतनी जल्दी कैसे समझ जाते हो यार, बहुत अच्छा समझते हो आप लोग, दिल जीते टाइप में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहते हैं भाई एक रिंग को जितना मिला, क्या 2 रिंग को उसका डबल मिला, 3 रिंग को उसके 3 गुना मिला, क्या नहीं, क्या देन तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। सो रेदर देन जस्ट कैलकुलेटिंग है भाई, एक आदमी मान लो कि कोई एक परिवार, 2 परिवार है, तो उस परिवार में मंथली इनकम मान लो 40,000 रुपये है, इसमें मंथली इनकम मान लो 60,000 रुपये है, तो क्या दूसरा वाला ज़्यादा अमीर है क्या? अच्छा, वो 60,000 रुपये और 3 लोग हैं, ये 40,000 रुपये और अकेले है, तो उसको 3 से डिवाइड करो, तब देखो बट आई वांट टू कन्वे यू। शशांक तो दिल जीते हो गया है, वो तो आगे निकल गया, कह रहा है सर आपके चेले हैं ना। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोग जल्दी सीख जा रहे हो, बहुत बढ़िया। और मैं यहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोगों को बस यही सजेशन होगा, इन सब बातों को अलग से नोट कर लेना। ये रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग पढ़ाया है सर ने, ऐसे देखना है, स्टेबिलिटी चेक करनी है, उसके लिए रेजोनेंस एनर्जी को भी देखना है और रीजन फॉर अनस्टेबिलिटी चेक करनी है। और अगर कार्बोकैटायन आ गया तो रेदर देन काउंटिंग द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स वी शुड फोकस ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पार्ट। ओके, गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने सवाल लेके आया हो ना, बताओ जल्दी बच्चों, ये तो मुझे भरोसा है सब लोग फोड़ने वाले हो पक्का। चलो टाइम देता हूँ 45 सेकंड्स का, मुझे सबके आंसर चाहिए। कम ऑन एवरीवन, प्लेस योर आंसर्स हियर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Just assume this one as a 1 and this one as a 2. रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी की बात करना है, जल्दी कम ऑन। ग्रेट, विजय भान कह रहे हैं सर इंटरटेनमेंट बॉक्स में नोट कर लेते हैं, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। मैं तुम्हें देखा तो नहीं हूँ, बट तुम मुझे बहुत प्यारे लग रहे हो, मिलोगे तुमको मैं गले लगा लूंगा इसमें। रो आई लव यू, तुम मुझे इतना फॉलो करते हो, इससे बड़ी चीज़ तो कुछ होती ही नहीं दुनिया में यार। कोई कहता है अपने पापा मम्मी की इज्जत बहुत करता हूँ, कि बात मानते हो नहीं, ये बताओ, बात मानना चाहिए तो इज्जत है। और विजय भान वहाँ से बैठे मेरी बात मान रहे हैं, आई लव यू डियर। लेट्स सी, लेट्स डिस्कस। ओह ग्रेट, लेट्स सी द आंसर। ये यार ये अजय कह रहे हैं 1 = 2 रेजोनेंस एनर्जी। अरे अजय देखो, तुम देख नहीं पाए क्या, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, जबकि यहाँ क्रॉस कंजुगेशन है बेटा, यहाँ क्रॉस कंजुगेशन है। अजय वाह, कैसे गड़बड़ कर दिया भाई, यहाँ कंटिन्यूअस कंजुगेशन है।
इनफैक्ट क्रॉस और कंटिन्यूस पढ़ाते समय मैंने यही एग्जाम्पल डिस्कस किया था। एंड देयरफॉर इसमें कंजुगेशन इसके तुलना में यहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ 2 विल बी मोर देन 1, या इज इट बच्चों? हाँ, या देखो कुलदीप कह रहे हैं 2 का रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा। वेरी नाइस बेटा। और कुलदीप कह रहे हैं स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर यही होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सब लोग यही कह रहे हैं। मोस्ट विजय भान भी यही कह रहे हैं, ऋतिक, एवरीवन, ग्रेट। बिकॉज द रीजन फॉर अनस्टेबिलिटी आर सेम फॉर बोथ ऑफ द स्ट्रक्चर्स, both of the molecules, and you know, here we have continuous conjugation, here we have cross conjugation, so this will be more effective. So here resonance energy will be more and stability will be also more. Yeah, great. Okay, तो ये हुआ। और सवाल है क्या यार? 2? चलो मैं कर लेता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब, इसको बताओ आप। रेजोनेंस एनर्जी, स्टेबिलिटी, बहुत ही, ये सारे सवाल इनसे बाहर, मैं आपको और गारंटी कर दूँ, इनसे बाहर एग्जाम में सवाल नहीं आएगा, ये बाबा नागदेव की गारंटी है। मैं सारे वेरिएशंस को यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है? वो डालो जो बता दिया, उसके बाहर एग्जाम में सवाल नहीं आएगा। चलो कम ऑन, टाइम इज 45 सेकेंड्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया बच्चों। लास्ट 15 सेकेंड्स, कम ऑन एवरीवन। 10 सेकेंड्स, 5 आ गए, 5 4 3 2 1 एंड टाइम। सेकेंड कुछ जल्दी भागा जा रहा है भाई। बहुत बढ़िया, सब लोग आंसर करो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। थोड़ा इसमें सोचना था, लिटिल बिट। लेट्स सी, डिस्कस करते हैं बच्चों। देखो ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी OR के तुलना में OH की ज़्यादा होती है। यू नो, OR के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी OH की ज़्यादा होती है। एंड OH के कंपैरिजन में, अब ये इंटरटेनमेंट बॉक्स में जाना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्लस R। प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन देना, R मतलब कंजुगेशन, प्लस R इफेक्ट का ये ऑर्डर होता है। अब सवाल है क्यों? लेट्स डिस्कस इट। और जो बताऊंगा ना वो जोरदार बात है। जोरदार मतलब मिजाज तुम्हारा बन जाएगा, तबीयत हरियर हो जाएगी, बहुत मज़ा आ जाएगा। अरे यार क्या बात है, ये लॉजिक तर्क होते हैं ना, ये बहुत खूबसूरत होते हैं। देखो पहले इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसके कंपैरिजन में, ये बहुत आसान चीज़ था। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसे कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। मज़ा आ गया? चलो अब यहाँ देखो, ये OR जो है बच्चों, तो जो R ग्रुप है उसकी वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। इस R ग्रुप की वजह से ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। अब बॉन्ड हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। हो क्या बात है। ये सब बातें मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के लेक्चर में भी डिस्कस किया था, -I इफेक्ट पढ़ाते समय, आपको याद होगा, नहीं तो आप पीछे जाकर देख लीजिएगा। तो ये R ग्रुप की वजह से, बल्कि की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। एंड बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, एंड एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, ये बॉन्ड एंगल को लेके NCERT 12th क्लास में वैल्यूज देकर डिस्कस किया है। ओ माय गॉड, 12th में है ना। और भी इसी के लिए, मतलब फेनोल का लिया है, ईथर का लिया है, एल्कोहल का लिया है, और बॉन्ड एंगल का वैल्यूज लिखा हुआ है। मज़ा आ गया यार। तो बच्चों R ग्रुप बल्कि है तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा तो S कैरेक्टर ज़्यादा होगा, S कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो दोनों किसी को नजर नहीं आए,
चल दरिया में डूबो, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, तो इसका प्लस आर कम हो गया। ओह माय गॉड, लोग क्या सोचते हैं कि आर प्लस आई इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, देन टेंडेंसी बढ़ जाएगा, होता रिवर्स है इसका, एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल। सो प्लस आर इफेक्ट ऑर्डर विल बी NH2OH एंड OR। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्लस आर इफेक्ट। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। मैं उम्मीद करता हूं आगे आपको हमेशा याद रहेगा, ये ऑर्डर एग्जाम में पूछा जा सकता है। चल भाई, ये देखो तो क्या पूछा, रेजोनेंस एनर्जी। अब देखो सवाल बन गया, ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो सबसे रेजोनेंस एनर्जी 3 की, बिकॉज डिलोकलाइजेशन टेंडेंसी ज़्यादा है, फिर 2 का, और नहीं सबसे ज़्यादा 3, फिर 1 एंड सबसे लास्ट में 2। क्यों? बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी कम हो जाएगी। एंड देयरफॉर नाउ स्टेबिलिटी की बात करते हैं। द सेम, डिलोकलाइजेशन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों? ज़्यादा हो जाएगी। 3, 1, 2। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दिस वन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, एग्जाम्स में खूब पूछा गया ये। इसका नाम फ्यूरन है बच्चों, फ्यूरन। अमेरिकन एक्सेंट में बोलते हैं फ्यूरन, जिसमें पाइरोल एंड दिस वन इज थायोफिन। ओके, सो इनके रेजोनेंस एनर्जी की बात करना है, स्टेबिलिटी की नहीं। स्टेबिलिटी कोई बहुत मतलब नहीं है इस केस में, आपको रेजोनेंस एनर्जी की बातें करनी है। बताओ मुझे, तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा पूछे जाना, इसको स्टार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं सब। टाइम आपके पास 45 सेकंड्स का है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1, 2, 3 कर सकते हो, या फ्यूरन, पाइरोल, थायोफिन, फर्स्ट लेटर से ही बोल सकते हो, F, P एंड T। रेजोनेंस एनर्जी की बातें करनी है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम ओवर। चलो भाई, तो मामला कहाँ गया हमारा, पता नहीं। पहले मैं तुमको आंसर बता देता हूँ, ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं, कम से कम आप लोगों को धीरे याद हो जाएगा ना बच्चों। तो रेजोनेंस एनर्जी वही चीज़ यूज करना है। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन की, है ना। तो मैं पहले तुम्हें बताऊंगा पॉइंट क्या है, फिर उसका रिवर्स बताऊंगा, बहुत मज़ेदार है ना। रेडी, कम ऑन, थोड़ा गहराई में बताऊं, थोड़ा डूब करके, थोड़ा डूबना चाहते हो, वो बिस्किट को चाय में डुबोते हैं तो कितना मज़ा आता है ना। तो आर यू रेडी टू बी इम्बाइब टू इन द कॉन्सेप्ट? ओके, लेट्स सी। बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हो आप लोग। ओके, सी, पहले बताऊँ मैं ऑर्डर क्या होगा। सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी थायोफिन की होगी, फिर पाइरोल की होगी, एंड सबसे कम फ्यूरॉन की होगी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। ओके, अब इसमें क्वेश्चन क्या खड़े होते हैं और क्या उसका सोल्यूशन है। लोग कहते हैं कि अभी हम लोग बात किए हैं कि रेजोनेंस एनर्जी में एनर्जी गैप जितना कम होगा उतना रेजोनेंस अच्छे से होता है। अगर एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो डिलोकलाइजेशन उतना अच्छा होता नहीं है। या सल्फर 3rd पीरियड का है भाई, कार्बन 2nd पीरियड का है, तो यहाँ अपने इसमें डिलोकलाइजेशन उतना अच्छा होगा। यू नो द क्वेश्चन, कहते हैं कि सल्फर 3rd पीरियड का है। मैं पता है जब मैं पहली बार मुझे क्वेश्चन मिला तो मैं गलत कर दिया था, और ये मुझे इतना बुरा लगा था मुझे अभी तक याद है। मैं टीचर दिए थे, मैं गलत कर दिया। मुझे क्या ध्यान था कि सल्फर 3rd पीरियड का है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन उतना अच्छा नहीं होगा, तो इसका रेजोनेंस एनर्जी कम होना चाहिए। क्या आप लोगों ने सोचा था इस बात को ऐसा? लेकिन जानते हो क्या हुआ, यहाँ पे 2 रेजोनेंस शुरू हो गया और दोनों मिला के मामला सही कर दिया। क्या सल्फर 3rd पीरियड का यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है, ये वैकेंट ऑर्बिटल, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट ऑर्बिटल में भी डिप्लाइज करता है।
और ये लोन पेयर भी डिलोकलाइज करता है। इन दोनों डिलोकलाइजेशन की वजह से नेट इफेक्ट ये पाया गया कि इसके रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा पाई गई। ओके, सो मोस्टली ये लिखा होता है कि इसकी इलेक्ट्रोनिटी कम है इसलिए ऐसा हुआ, बट जब ज़्यादा अच्छी बुक पढ़ते हैं हम लोग, और क्या है ना, जो चीज़ें मिल गई, जैसे चिड़िया उड़ती हैं, तो चिड़िया उड़ती हैं तो मतलब कोई क्या चिड़िया उड़ सकती हैं, कहते हैं बड़ी मार मारेंगे, उड़ती हैं, नॉट सकती हैं। ये क्या हम उड़ सकते हैं, क्या वो देखना पड़ेगा, और जिस रीजन से उड़ती हैं क्या वो रीजन अप्लाई कर पाते हैं। तो यू नो जो चीज़ होता है अब उस पर क्वेश्चन नहीं खड़ा कर सकते। तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा पाई गई है। अभी क्यों पाई गई, तो कहते हैं इसकी इलेक्ट्रोनिटी कम है, तो वो रीजन सिर्फ जस्टिफाई नहीं हो पाता। तो कहते हैं बिकॉज ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल न्यूट्रलाइज करता है एंड क्यूमुलेटिवली बोथ इनहेंस द इफेक्ट एंड इनहेंस द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। ओके, सो नाउ सी, मुझे लग रहा है इसके रेजोनेंस एनर्जी की जो वैल्यू है बच्चों -17, मुझे जो याद आ रहा है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे याद हो गया, मेरी मेमोरी बहुत कमज़ोर है, बट स्टिल आई हैव रिमेंबर्ड इट। -17 किलो कैलोरी पर मोल फ्यूरन का है, और इसका उससे 4 ज़्यादा है, -21 किलो कैलोरी पर मोल। मैं याद नहीं किया हूँ बट इसको देखा हूँ, मुझे मज़ा आ गया। और इसका उससे 8 ज़्यादा है, ये देखो इसलिए भी याद हुआ, इन दोनों में 4 का अंतर, यहाँ 8 का डिफरेंस है, जो कि -29 किलो कैलोरी पर मोल। This is experimental values, so we can't deny it. So the reason is because of two types of delocalization, and sulfur is less electronegative. So cumulatively now it's at the ठीक है बच्चों, is it clear? Now types of resonance, ये हमारे लिए बहुत आसान कंटेंट है, we will just finish it very easy. 2 टाइप के रेजोनेंस होते हैं बच्चों, सब जानते हैं, +r और -r। इलेक्ट्रॉन दिया तो +r और लिया तो -r, है ना। +r इफेक्ट, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, और माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला, माइनस मतलब घटाने वाला, जो घटा, कितना आसान है ना, माइनस मतलब घटा दिया, डिक्रीज कर दिया, क्या रेजोनेंस में। ये क्या बता रहा है, क्या हुआ, और ये क्या बता रहा है, कैसे हुआ। ये कह रहा है क्या हुआ, क्या हुआ, और ये कह रहा है कैसे हुआ। कैसे हुआ मतलब रेजोनेंस डिलोकलाइजेशन में इलेक्ट्रॉन घटा दिया, और ये घटा दिया कह रहा है, तो कौन घटाएगा। घटाने के लिए बच्चों या तो जो कंजुगेशन में कनेक्टेड है उसके पास क्या है बच्चों, वैकेंट ऑर्बिटल। वो ध्यान सुनो भाई, अगर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो कंजुगेशन में है तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, या फिर वो अपने से पहलवान से पाई बॉन्ड बना दिया है। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ये बातें आपको। ए अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बी से पाई बॉन्ड बना दिया। अगर बी पहलवान है और उसको अपनी कमजोरी बता दिया, कौन, ए, कहेगा तुम इलेक्ट्रॉन, ए जाए कह रहा है उससे, देखो बी ऐसा है ना, मेरे पास मेरे घर के नीचे पैसा मिला है, ठीक है ना, सोना एक आज धनतेरस को मिला है, किसी को बताना मत। और उसे पहलवान कहा ना ना ना, ओहो हम किसी को नहीं बताएंगे, हम खुद ही जाएंगे, खोद के ले आएंगे, अब बोलो तुम्हें कूटेंगे भी। यही हुआ यहाँ पर, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, ये इससे इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा। यही हो रहा है पाकिस्तान के साथ भी। नहीं, अपनी सारी कमजोरी चाइना को बता रहा है कि हे चाइना, हमारे मेरे देश में ना लड़ाई चल रही है, सब सिंध अलग लड़ रहा है, वो बलूचिस्तान अलग लड़ रहा है, वो गिलगिट बलूचिस्तान अलग लड़ रहा है, तुम हमारी रक्षा करो, हमको पैसा दो, खूब पैसा दे के लो, और लो पैसा, और लो पैसा, और लो पैसा। फिर उसको कह रहा है कि हमारा पैसा लौटाओ, क्या नहीं थपड़ी आए, तब गिलगिट पैसा हमको दे दो, ये हमको दे दो, गिल्ला है। बाय द वे देखो ये यहाँ भी हुआ, ए अपने से ज़्यादा पावरफुल बी से पाई बम बना दिया, और ये कौन सा इफेक्ट लग गया, -r, जैसे COH, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना बच्चों। कार्बन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से पाई बना दिया, कार्बन अपने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से पाई बना दिया, नहीं ये इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, और क्या होगा, -r इफेक्ट, या वैकेंट ऑर्बिटल, जैसे अभी मैं SH की बात किया था, यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है ना बच्चों, ये है बस, या वैकेंट ऑर्बिटल CH2+,
यहाँ कार्बोडाइन वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं? बिल्कुल है। तो जिसके पास एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है या बन जाए, वैकेंट ऑर्बिटल है या बन जाए, है मतलब ये, और बन जाए मतलब बी की इलेक्ट्रॉन ड्यूटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन जब खींच लेगा ये यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल बन जाएगा। इस केस में क्या लाया बच्चों? -r इफेक्ट। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। क्लियर? हे गाइस, सेमी बताओ मुझे आप लोग, टेल मी, कम ऑन एवरीवन, टेल मी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? वैसे वंस वी हैव डिस्कस्ड इट, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है। या ग्रेट, बहुत बढ़िया। नाउ आई विल गिव यू क्वेश्चंस एंड देन आई विल चेक वेदर यू गाइज गॉट इट और नॉट। ओके 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 ओके, लेट्स सी प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर, प्लस समझिएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, कंजुगेशन में इट्स कॉल्ड प्लस आर इफेक्ट, कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा तो इट इज कॉल्ड प्लस आर इफेक्ट। अब कब इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा भैया? ये कब बढ़ाएगा? जब उस एटम के पास लोन पेयर हो, इलेक्ट्रॉन दे सकता हो, या जब रहेगा तभी नहीं देगा, या तो लोन पेयर हो या तो पाई इलेक्ट्रॉन हो जो दे सकता हो, या ए अपने ही जैसे दूसरे के साथ पाई बॉन्ड बनाया हो, मतलब बेईमान न हो, ए अपने ही जैसे किसी के साथ पाई बॉन्ड बनाया हो, तो अगर कंजुगेशन में होगा तो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। यस, समझ गए आप? भाई इधर जरूरत है कि चलो मैं अपना कंट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ, जरूरत है चलो मैं अपना कंट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ, पाई बॉन्ड दे देगा, पाई पाई कंजुगेशन। या इसके पास लोन पेयर हो, लोन पेयर जैसे OH या NH2 या फ्लोरीन या क्लोरीन, इन सबके पास लोन पेयर है ना बच्चों, सबके पास लोन पेयर है, तो ऑल आर शोइंग प्लस आर इफेक्ट। या देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C, ये कंजुगेशन में तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इज दैट समझ में आया बच्चों? तो प्लस आर इफेक्ट के भी दो हो गए और माइनस आर के भी दो बता दिया मैंने। प्लस आर में दो क्या हो गया? तो लोन पेयर हो या पाई इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अगर वो अपनी तरह से हो, अपने से पहलवान से बनाया होगा तो कहेंगे, तुम पाकिस्तान से पूछो क्या हालत है, तो कह रहा पहले ठीक थे, अब चाइना वाला हमको परेशान किया है, बहुत पैसा उधार दे दिया है, कह रहा पैसा दो नहीं तुम पे अटैक करने वाले हैं, अब कोई हमको बचाने को तैयारी नहीं है। भारत से पूछे तो कह रहा हम तुम बचा लेंगे, तुम आके हमें मिल जाओ, हमारे देश में मिल जाओ, हाथ पैर जोड़ के, क्या बोलते हैं इसको, इम्प्लोर करना, मतलब भीख मांगना, तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, नहीं ऐसा कुछ। हमको लग रहा है कि पाकिस्तान का भविष्य इसी में है धीरे धीरे, कि वो आके इंडिया में समर्पण कर देगा कि हम तुम्हें समाहित होना चाह रहे हैं, हे भारत माता हमको गोद ले लो, अब तुम्हारे ही बच्चे हैं, बिगड़ैल हो गए थे, अब ले लो हमको, हम लोग बड़े हृदय वाले हैं, स्वीकार कर लेंगे। देखो यहाँ क्या हुआ, अगर ए अपने ही तरह से पाई में बनाया होगा तो प्लस आर, और अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बनाएगा तो मामला खराब हो जाएगा, है ना? ये प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट। मुझे उम्मीद है आपको ये बातें सारी समझ में आ गई हैं। चलिए अब बताऊं मैं आपको, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो 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 प्लस आर, देखो यहाँ पे क्या है, एग्जांपल देख लेते हैं। ये प्लस आर इफेक्ट का, देखो ये है बेंजीन, देखो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, प्लस आर इफेक्ट लगाता है, क्यों लगाएगा? क्योंकि कार्बन का ये जिससे भी अटैच होगा, सपोज ये कार्बन कार्बन आपस में पाई बॉन्ड बनाए हुए हैं, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, गरीब है मान लो, ये देखो गरीब बेचारा, रो रहा है, आंसू बह रहे हैं इसके, कह रहा मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो भाई, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा। तो क्या ये ग्रुप क्या कर रहा है? ये प्लस आर लगा रहा है, नहीं, जैसे अगर ये C डबल बॉन्ड C है और ये यहाँ गरीबी आ गई तो दे देगा यार, गरीबी मतलब यहाँ BH2 है, BH2 मतलब यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल बोरॉन के पास है, तो इलेक्ट्रॉन दो, ये अपना दे देगा, चलो तुमको दे दे रहा है, तुम भी क्या याद करोगे, या सीट, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लस आर इफेक्ट। ओके, माइनस आर इफेक्ट देखो, CH2 प्लस ऑब्वियसली, N2 प्लस है ना, ऑब्वियसली BH2 वैकेंट ऑर्बिटल, PH3 प्लस वैकेंट ऑर्बिटल, माइनस आर इफेक्ट, है ना, या तो वैकेंट ऑर्बिटल हो, या बताया मैंने आपको, वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से पाई बना लिया हो, है ना बच्चों? ये सर याद हो गया, पूरा अच्छे से याद हो गया, है ना? N2 प्लस, सी द स्ट्रक्चर ऑफ N2 प्लस, ये N2 प्लस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है बच्चों, यहाँ पे लोन पेयर, तो अगर ये देखो ऐसे N2 प्लस है ना,
तो नाइट्रोजन यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है और ये कंजुगेशन में है, राइट। अगर इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्टेट ड्रॉ करना हुआ तो क्या करेंगे, ये इस पाई को ले लेगा, ये क्या बनाए देखो N डबल बॉन्ड N, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये हो गया प्लस, ओके। फिर देखो ये लोन पेयर कंजुगेशन में देगा, फिर ऐसा हो जाएगा, these two are resonating structures, it shows माइनस आर इफेक्ट बिकॉज इट अटैच टू, देखो यहाँ को माइनस आर क्यों है, नाइट्रोजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव से पाई बनाया, क्या है ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव क्यों है, क्योंकि ये प्लस है ना, प्लस है तो गरीब ज़्यादा हुआ। शशांक कह रहे हैं कि सर प्लस आर इफेक्ट को रिपीट कर दीजिए। प्लस आर इफेक्ट बेटा इलेक्ट्रॉन देने का इफेक्ट है, कोई कब देगा, जब उसके पास या तो लोन पेयर हो या वो पाई इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति में हो। The structure is in position to donate its pi electron. When that will happen, when the atom is attached to another similar type of atoms. I mean इससे नहीं जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी उससे ज़्यादा हो, ओके, मतलब बराबर वाले से हो, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इधर बेटा उसके पास लोन पेयर हो, लाइक द केस ऑफ OH, लाइक द केस ऑफ CH2 माइनस, ये लोन पेयर है, या फिर केस हो जैसे पाई हो, देखो ये बेंजीन वाला, ये यहाँ गरीबी है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, ये BH2 वैकेंट ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दिस केस ऑफ। तो ये क्या लगा रहा है बेटा, ये लगा रहा है प्लस आर, ये लगा रहा है प्लस आर, ये लगाएगा प्लस आर, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। क्लियर है बेटा शशांक? तो कुछ ऐसे हैं जो दोनों कर सकते हैं, प्लस आर माइनस आर दोनों लगा सकते हैं। ये है बाबा नागदेव की इंटरटेनमेंट बॉक्स वाली क्लास, है ना, जिसमें हम दोनों बात करते हैं। प्लस आर जो बहुत ही यूनिक एग्जांपल्स हैं, जो प्लस आर और माइनस आर दोनों लगा सकते हैं। लेट्स सी, देखो मैं अपने ही तरह से अटैच हूँ, वो ध्यान समझना, कैन शो बोथ प्लस आर एंड माइनस आर इफेक्ट्स। लेट्स सी गाइस, ये देखो अपने ही तरह से अटैच है, तो अगर वो ध्यान समझना, मैं इसका प्रभाव देखने वाला हूँ। अगर यहाँ पे गरीबी होगी, कहेगा भैया हमको इलेक्ट्रॉन दो, हम मर रहे हैं, तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा। अब बताओ ठीक है। और अगर वहाँ पे अमीरी होगी, जैसे OH लग गया वहाँ पे, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अब क्या कहेगा, भैया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए, ये इसके लोन पेयर को ले लेगा, ये लोन पेयर पाई वन बनेगा और पाई वन फिर लोन पेयर हो जाएगा। बात मेरी समझ आई क्या? तो जो अपने ही तरह से ग्रुप से अटैच होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दे, भाई जैसे हम लोग, मेरा दोस्त है तो मेरी टाइप का है वो, बिल्कुल मैं उससे ले भी सकता हूँ और दे भी सकता हूँ, बिकॉज हिज आई मीन वी आर एट द इक्वल लेवल। बट अब वो पाकिस्तान चाइना से दोस्ती कर लिया है, समझ रहे हो ना। कभी पाकिस्तान सोच भी सकता है चाइना पर अटैक करने के लिए, ये तो आत्महत्या टाइप का हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना। तो इंडिया थोड़ी है जो चढ़ जाएगा उसके सीने पर, इंडिया नहीं भाई। 20 के बदले 46 मारे थे ना हम लोग। आई मीन चाइना के साथ पाकिस्तान नहीं सोच सकता भाई, नेस्ता नबूद हो जाएगा। फिर मामला क्या हुआ, यहाँ पर सेम केस चल रहा है बेटा, ये दोनों सेम टाइप के हैं, तो ले भी सकता है और दे भी सकता है दोनों। तो क्या करेगा, इट ऑल डिपेंड्स कि कैसा सिचुएशन है, राइट, है ना। जैसे देखो मैं और मैं एग्जाम्पल से क्लियरिफाई करता हूँ, एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ आपको। देखो ये समझ में आ गया आपको, बेंजीन। तो कहते हैं कि दो बेंजीन रिंग अगर लगते हैं, ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं या डीएक्टिवेट करते हैं। तो कहते हैं एक्टिवेट करते हैं। क्यों? कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी तो वो दे देगा, और यहाँ ज़रूरत होगी तो ये दे देगा। ये तो हमारे गाँव की तरह हुआ यार, गाँव में सब लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं, कोई बहुत मुकेश अंबानी तो है नहीं वहाँ पे। बट जहाँ पे प्रॉब्लम होती पैसे की, किसी का बेटा बीमार हुआ, कुछ हुआ, पूरे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। नहीं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ गरीबी दिखाई नहीं पड़ेगी, वहाँ सब मिलके एक हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे। वैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये दे देगा, यहाँ चाहिए तो एक्टिवेट करेगा। ये प्लस आर माइनस आर दोनों लगाएगा, दे भी सकता है और ले भी सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ये भी दोनों, ये भी दोनों। देखो ये एंड डबल बॉन्ड ओ, टाइम हो गया 5 मिनट ना, एंड डबल बॉन्ड हो। देखो बच्चों यहाँ पे लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर है तो ये लोन पेयर को दे सकता है, इट्स अ प्लस आर इफेक्ट। नाइट्रोजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से पाई बना दिया, इट्स अ माइनस आर इफेक्ट। ये दोनों कर सकता है, प्लस आर और माइनस आर। वाओ, नहीं देखो SO2 S
SO2H। देखो ऐसा, ये प्लस और माइनस और दोनों लगा सकता है कि क्यों, कि सल्फर अपन कितने इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो लोन पेयर है, बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर इट कैन शो प्लस आर इफेक्ट, and it attached to more electronegative atom, because of this it can show minus R effect. So SO2H it can show both plus R and minus R effects. ओके बच्चों, बट अगर मैं कहूँ SO3H, ये सिर्फ माइनस आर आया, क्यों, यहाँ लोन पेयर खत्म हो गए, यहाँ लोन पेयर बचा ही नहीं, ये क्या लाएगा, सिर्फ माइनस आर, तो SO2H क्या लाएगा, प्लस आर और माइनस आर दोनों शो कर सकता है। ठीक है। क्लोरीन, देखो क्लोरीन के पास देखो यहाँ पे लोन पेयर है प्लस आर, वैकेंट ऑर्बिटल है माइनस आर। ओ माय गॉड, कोई पूछे फ्लोरीन, इट ऑलवेज शो प्लस आर इफेक्ट, फ्लोरीन हमेशा प्लस आर आया, क्यों, ये सेकेंड पीरियड का है, इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होंगे। बच्चों मैं मिटा देता हूँ फिर से, मजा आ रहा होगा यार, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। मैं कहूँ फ्लोरीन क्या लाएगा, तो बोलोगे वनली प्लस आर इफेक्ट, बिकॉज देर इज नो 2D ऑर्बिटल, कोई 2D सबसेल होता ही नहीं है, राइट, तो 2D ऑर्बिटल्स भी नहीं होंगे। बट अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो वैकेंट ऑर्बिटल डी वाला हो जाएगा, लोन पेयर, तो बिकॉज ऑफ लोन पेयर इट कैन शो प्लस आर, एंड बिकॉज ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इट कैन शो माइनस आर, राइट। अब देखो आगे बढ़ते हैं ना, ब्रोमीन वगैरह केस में, तो इनका डिलोकलाइजेशन बहुत ही पुअर हो जाता है, बड़े हैं ना ये, बहुत बड़े हैं, तो इनका प्लस आर भी कमजोर है और माइनस आर भी कमजोर है, बट ये प्लस आर माइनस आर दोनों लगा सकते हैं। मजा आया बच्चों, मेरे लाडलों, मेरे दिल जीतों, बताओ मजा आया कि नहीं। मैंने बताया प्लस आर इफेक्ट क्या है, माइनस आर इफेक्ट क्या है, और प्लस आर माइनस आर दोनों मिलके कैसे लगते हैं। निहारिका, शिवम, श्रेष्ठ, अनंत, बहुत बढ़िया, अंकित। चलिए कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लिया जाए। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, यू हैव टू, आपको बताना है कि वो प्लस आर आएगा या माइनस आर आएगा या दोनों लगाएगा, मैं 4 दूंगा। ओके, यू हैव टू गिव योर रिस्पॉन्स वेदर दे शो प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट और शो बोथ प्लस आर एंड माइनस आर। ओके राइट, सौम्य रंजन साहब, एवरीवन। सो चलो मैं देता हूँ ए, मैं आपको देता हूँ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, सॉरी यहाँ मैं ग्रुप्स लिखता हूँ, आपको बताना ग्रुप्स क्या इफेक्ट लगाते हैं। कम ऑन एवरीवन, बताना है प्लस आर आएगा, माइनस आर या दोनों लाएगा। कम ऑन। चलो बताओ तो बच्चों, ए बी सी डी, प्लस आर माइनस आर या दोनों। टाइम है आपके पास कुल 60 सेकेंड्स का, जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी बच्चा लोग, लड्डू सवाल दिया है, जनहित में जारी। जल्दी जल्दी जल्दी, विजय भान मौर्य, ऋतिक, अनंत, विश्वजीत पाल, तनु, क्या बात है, तो आंसर की बाढ़ आ गई भाई। निहारिका नायक, सौम्य रंजन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3 2 1, टाइम ओवर। बहुत अच्छा ट्राई किया आप लोगों ने, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेट्स सी, चलो डिस्कस करते हैं हम लोग इसको बच्चों। CH3 ये तो बेवकूफ़ बनाने के लिए था,
ये ना तो प्लस आ लाएगा न ही माइनस आ लाएगा। कैसे हम लोग बेवकूफ़ बनाना आसान बात नहीं है, ये दोनों आएगा। बिल्कुल सही किए यार, मैं सबका आंसर देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया किए हो। शशांक, शिवम, पवन, ये सब बहुत ही बहुत ही एंटिक यूनिक सवाल है जो एग्जाम में आते हैं, और ये आप लोग सीख गए। बाकी सब तो चंदू पंदू बन जाएगा, ये भी कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पे कंजुगेशन है ही नहीं, क्या बात है सौम। यहाँ पे न तो लोन पेयर है न वैकेंट ऑर्बिटल है, कंजुगेशन ही है। और ये लाएगा देखो माइनस आर इफेक्ट, है ना। कार्बन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव से बनाया है पाई बॉन्ड, है ना बच्चों, मज़ा आ गया। 4 सवाल और देख लें, फिर आज की क्लास फिनिश कर लेंगे। 4 और जनहित में जारी, ये बम्पर धनतेरस ऑफर, बम्पर धनतेरस ऑफर के ऊपर 4 सवाल और बताना है आपको कि प्लस आर, माइनस आर या बोथ, रेडी या नथिंग, 4 ऑप्शंस। चलो, ए NO2, B is NHCOCH3 and CONHCH3 and D is PH3 plus. Think. बताओ भाई, प्लस आर माइनस आर या कुछ नहीं। टाइम है हमारे पास 1 मिनट का, लेकिन तुम लोग पहले कर लो, मुझे पता है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। चल भाई शुरू हो जा। अरे यार, ये तो अंकितवा पूरा आंसर है फेंक दिया है, मेरा धज्जियाँ उड़ा दिया, हवा निकाल दिया है। तो जैसे बहुत वोकल टाइट कर रहे हैं, आपका सवाल बन चुका है। बहुत बढ़िया अंकित यार, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो यार। बस 1 मिनट छोड़ दिया, आखिरी सवाल है ना। बहुत बढ़िया यार, तुम दिल जीते नंबर 1। विश्वजीत, ऋतिक, चलो भाई जल्दी करो, चलो फेंको आंसर। निहारिका, जल्दी करो रे, जल्दी करो बच्चा लोग। लास्ट 5 सेकेंड्स। 4, 3, 2, 1 एंड टाइम ओवर। चलो बहुत अच्छा ट्राई किया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया ट्राई किया, शानदार, जबरदस्त, मज़ा आ गया। विजय भान, अक्षांश, ऋतिक, चलो देखते हैं हम लोग। ये तो सबको पता है यार, दुनिया को पता है यार कि माइनस आ रहा था। नाइट्रोजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव से पाई बनाया तो माइनस आ रही है, सबको पता है। इसके पास लोन पेयर है यार, तो प्लस आ रहा है। यहाँ देखो देखो, उसी को परमुटेट कर दिया है। यहाँ क्या हुआ, कार्बन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से पाई बॉन्ड बनाया। देखो, जो इस बॉन्ड से अटैच है हम उसको देखते हैं बच्चों, जो इस बॉन्ड से अटैच है, जो इससे अटैच है वहाँ लोन पेयर है, देगा। और जो इससे अटैच है वो अपने से ज़्यादा, तो ये माइनस आर हो गया। और देखो यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है, ये भी क्या हो गया, माइनस आर। कहीं सर NH3 में नहीं था, नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है ना, ये किस पीरियड का है, 3rd पीरियड का है। यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है, 3D होता है, यस। तो आप लोगों ने, मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सही ही किया है यार। मैं पवन का देख रहा हूँ, माइनस आर बिल्कुल सही पवन, प्लस आर वो भी सही है। ये पवन वहाँ फोड़ दिया भाई, सबने फोड़ दिया है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो आज फिर पर्वों की शुरुआत हो रही है। दीपावली बहुत बड़ा पर्व है, खुशहाली, रोशनी, उजाला का। तो क्या आप अपने देश के तरक्की में, हमारे देश में बहुत लोग गरीब हैं, पता है, हम लोग गरीब देश के निवासी हैं। और ये मैं बुराई नहीं कर रहा, ये मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों के पास मौका है अपने देश को खुशहाल बनाने का। लोग कहते हैं, कई हमारे गांव में कहते हैं कीड़े पतंगे भी ज़िंदगी जीते हैं, जानवर भी जीते हैं, आपने क्या नया किया। तो हम जिस देश में, उस देश को कितना खुशहाल बनाया। हमारे यहाँ कोई भाई बहन होगा ऐसा जिसको, मैं कभी यहाँ घूमने आता हूँ, देखता हूँ कि लोग भीख मांगते रहते हैं, या ऐसे फेस्टिवल्स में लोग किसी दूसरे घर बना रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं अपनी फैमिली से टाइम बिताने के लिए, तो बुरा लगता है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखते हैं। आज के 7 साल पहले से हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था कंबल बांटने का। अपने गांव में जाके हम दिसंबर में 100 कंबल बांटते थे, नवंबर में 100 कंबल बांटते थे।
तो जब कंबल, मुझे नहीं मालूम था कि इतने गरीब लोग होते हैं, बिकॉज मैं उसी बीच से आया हूँ, बट अभी बहुत लंबा टाइम हो गया। मैं मतलब बनारस में ही मैं करीब यहाँ पे मैं करीब 17 सालों से रह रहा हूँ, 17-18 सालों से। तो मैं गांव कम जाना होता है। मैं वहाँ गया तो कंबल बांटने के लिए लोग आए थे जिनको लेना था। देखा वो एक बूढ़ी औरतें, दादी, चाची या दादा लोग जो फटे चिथड़े कंबल में लपटे हुए आए थे। बड़ा दुख हुआ कि ऐसे भी लोग हैं कि यार जिनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है। तो लोग मैचिंग कराते हैं कि आज कौन सा शॉल ओढ़ूँ, किससे अपना नेल पॉलिश और बाल और कोई मैच, चश्मा मैच कर रहा नहीं कर रहा है। तो बहुत बुरा लगा। तो क्या हम लोग इस पर्व में ये हम लोग डिटर्मिनेशन, रेजोल्यूशन ले सकते हैं कि अपने देश को खुशहाल बनाएंगे? ये तभी, ऐसा जोश नहीं होता कि हाँ सर करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, नहीं, योग्य बनना होगा। ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी आपको योग्य बनाती है। योग्य बनिए और अच्छे इंटेंट से हम लोग गवर्न हैं, प्रिवेल्ड हैं, थॉट से मोटिवेटेड हैं, तो कुछ करेंगे देश के लिए। वो एक मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को इतनी शक्ति प्रदान करें, इतना योग्य बनाएं कि आप दूसरों की ज़िंदगी में, ख़ास तौर से हम लोग के पास मौका है, बार बोलता हूँ, अपने इस देश को फिर से उस महानता को दिलाने में, जो कि मैं सुना था कि 1857 में या 1850 के समय में पूरी दुनिया के में जितना पैसा था ना, उसका 25% इंडिया में था। अभी हम लोग बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं, शायद 1% के आसपास। तो क्या हम लोग इसको फिर 25% कर सकते हैं? क्योंकि सब लोग मानता है, ये अब्दुल कलाम साहब मानते थे कि अगर भारत अमीर होगा, भारत ताकतवर होगा, तो दुनिया खुशहाल होगी। क्योंकि हम लोग बिनेवलेंट थॉट वाले हैं, अच्छे थॉट वाले लोग हैं। मुझे उम्मीद है और मैं आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं करता हूँ कि आप लोग योग्य बने। मुझे मुकेश जी का एक छोटा सा गाना याद आ रहा है, 2 लाइन गुनगुना देता हूँ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको, आपके घर, सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत ही हैप्पी दशहरा, सॉरी, दीपावली, धनतेरस एंड ऑल। थैंक यू। जय हिंद।